विराट गायत्री परिवार एवं उसके संस्थापक संरक्षक का एक संक्षिप्त परिचय। अश्विन कृष्ण त्रयोदशी 20 सितंबर 1911 को स्थूल शरीर से आवलखेड़ा ग्राम जनपद आगरा, जो जलेसर मार्ग पर आगरा से 15 मील की दूरी पर स्थित है, में जन्मे। श्री राम शर्मा जी का बाल्यकाल कैशोरकाल ग्रामीण परिसर में ही बीता। वे जन्मे तो एक जमींदार घराने में, जहां उनके पिता श्री पंडित रूप किशोर शर्मा जी आसपास के दूर दराज के घरानों के पुरोहित, उद्धत विद्वान, भागवत कथाकार थे। पंडित श्री राम शर्मा जी का साधना के प्रति उनका झुकाव बचपन में ही दिखाई देने लगा था। जब वे अपने साथियों को, छोटे बच्चों को अमरायु में बैठाकर स्कूली शिक्षा के साथ सुसंस्कारिता अपनाने वाली आत्मविद्या का शिक्षण दिया करते थे। पटाहट के कारण हिमालय की ओर भाग निकलने व पकड़े जाने पर उन्होंने संबंधियों को बताया कि हिमालय ही उनका घर है एवं वहीं ये जा रहे थे। जाति पाति का कोई भेद नहीं था। जातिगत मूर्ता भरी मान्यता से ग्रस्त तत्कालीन भारतीय ग्रामीण परिसर में एक अछूत वृद्ध महिला की, जिसे कुष्ठ रोग हो गया था, उसी के टोले में जाकर सेवा कर उन्होंने घर वालों का विरोध तो मोल लिया, पर अपना व्रत नहीं छोड़ा। किशोरावस्था में ही उन्होंने समाज सुधार की कई प्रवृत्तियां चलाना प्रारंभ कर दी थी। औपचारिक शिक्षा स्वल्प ही पाई थी। 15 वर्ष की आयु में वसंत पंचमी की प्रातः वेला में 1926 ईस्वी में उनके घर की पूजा स्थली में, जो उनके नियमित उपासना का तब से आगार थी जब से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उन्हें काशी में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी, उनकी गुरुसत्ता का आगमन हुआ। अदृश्य छायाधारी सूक्ष्म रूप में उन्होंने प्रज्वलित दीपक की लौ में से स्वयं को प्रकट कर उन्हें उनके द्वारा विगत कई जन्मों में संपन्न किए करापों का दिग्दर्शन कराया तथा उन्हें बताया कि उन्होंने वे दुर्गम हिमालय से आए हैं एवं उनसे अनेक ऐसे क्रियाकलाप करना चाहते हैं जो अवतारी स्तर की सत्ताएं उनसे अपेक्षा रखती हैं। 4 बार कुछ दिन से लेकर 1 साल तक के अवधि तक हिमालय आकर रहने, कठोर तप करने का भी उन्होंने संदेश दिया। सन 1926 से 1933 ईस्वी तक का समय उनका एक सक्रिय स्वयं सेवक एवं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बीता, जिसमें घर वालों के विरोध के बावजूद पैदल लंबा रास्ता पार करके वे आगरा के उस शिविर में पहुंचे जहां प्रशिक्षण दिया जा रहा था। वहां अनेक मित्रों, सखाओं, मार्गदर्शकों के साथ भूमिगत होकर कार्य करते रहे तथा समय आने पर जेल भी गए। 6 माह के उन्हें कई बार जेल हुई। जेल में भी वे जेल के निरक्षर साथियों को शिक्षण देकर स्वयं अंग्रेजी सीखकर लौटे। आसनसोल जेल में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू, श्री रफ़ी अहमद किदवई, महामना मालवीय जी एवं देवदास गांधी जैसे हस्तियों के साथ रहे। नमक आंदोलन के दौरान वे आतताई शासकों के समक्ष झुके नहीं। वे मारते रहे, परंतु सामाजिक स्थिति को प्राप्त राष्ट्र देवता के पुजारियों को बेहोश होना स्वीकृत था, पर आंदोलन से पीठ दिखाकर भागना नहीं। सन 1965 के बाद उनके जीवन का एक नया दौर शुरू हुआ, जब गुरु सत्ता की प्रेरणा से वे श्री अरविंद से मिलने पांडिचेरी, श्री गुरुदेव विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन तथा बापू से मिलने साबरमती आश्रम अहमदाबाद गए। सांस्कृतिक आध्यात्मिक मोर्चे पर राष्ट्र को कैसे परतंत्रता के बीड़ियों से मुक्त किया जाए, यह निर्देश लेकर अपना अनुष्ठान यथावत चलाते हुए उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। उसके बाद अखंड ज्योत्सना पत्रिका का पहला अंक 1937 पर प्रकाशित किया। पत्रकारिता के साथ साथ मैं क्या हूँ जैसे पुस्तकों का लेखन आरंभ हुआ। स्थान बदला, आगरा से मथुरा आ गए। 2-3 घर बदलकर यह मंडी में जगह आज अखंड ज्योति संस्थान है आ बसी और अब साथ देने आ गई थी परम वंदनीय माता भगवती देवी से, जिन्हें भविष्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अपने आराध्य इष्ट गुरु तपोभूमि की स्थापना के निमित्त धन की आवश्यकता पड़ी तो परम वंदनीय माता जी ने हर कदम पर अपने आराध्य का साथ निभाया। अपने सारे जीवन बीच दी। उज्जवल में जमींदारी की बात बीच दी। जमीन लेकर स्थायी
विद्या सम्मेलनों, विराट के तेजों के रूप में नूतन विद्या को जन